का जो परिवार है इसके लिए बहुत बड़ा भले का काम कर सकते हैं। अगर किसी की पीड़ा है तो जानते हैं, कोई बीमार है, किसी की तबीयत खराब है, आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ उसकी पीड़ा को सुन लेते हैं, गंभीरता के साथ सुन लेते हैं और उसको थोड़ा सा आश्वासन देते हैं, थोड़ा सा उसको संतोष दिलासा देते हैं, यही उसके लिए बहुत बड़ा टॉनिक का काम करता है। दोस्तों, इस चीज़ में हमको पीछे नहीं हटना है। अभी 2-3 नियमों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। एक नियम काफ़ी संघर्ष के बाद, उसमें पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि इस रेलवे पे इस तरह के केसेस ज़्यादा थे। पेंशन मंत्रालय ने एक नियम जारी किया कि 22/12/2003 के पहले अगर कोई वैकेंसी नोटिफाई हुई है, वैकेंसी नोटिफाई हुई है, सिर्फ अखबार में विज्ञापन निकला है और उसकी प्रक्रिया होते होते 2 साल 3 साल लग गया, 2004 में, 2005 में, 2006 में कोई आदमी नियुक्त हुआ है, तो वो अगर एक ऑप्शन दे देता है, लिख के देता है कि साहब हम तो 2003 वाले नोटिस के अगेंस्ट जो वैकेंसी निकली थी उसके अगेंस्ट हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है, भले 2006 में हुआ हो, हमको आप पुरानी पेंशन योजना का लाभ दीजिए, तो उसको क्या होगा, पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल जाएगा। समझ रहे ना, मिल जाएगा। दोस्तों, इसके लिए जो आखिरी डेट है वो 31 अगस्त है। आज हम लोग 15 तारीख में हैं, अभी 16 दिन और है, 31 तारीख है। हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि कोई ऐसा आदमी हो जो नई पेंशन योजना में 2004 में, 2005 में, 2006 में नियुक्ति की वजह से आ गया है, तो आप जरूर उससे पूछिए कि बाबू जिस वैकेंसी के अगेंस्ट तुम अपॉइंट हुए वो वैकेंसी कब नोटिफाई हुई थी। वो अगर बताता है कि भैया ये 2003 में नोटिफाई हुई थी, तो उसको कहो कि यार तुम्हारे लिए सुनहला मौका है, 2 लाइन लिख के दे दोगे तो क्या होगा, तुमको पुरानी पेंशन योजना मिल जाएगी। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के डेट में नई पेंशन योजना वाले जो लोग हैं, किसी को 1,500, किसी को 2,000, किसी को 2,500 रुपया पेंशन मिल रहा है। नई पेंशन योजना के तहत 2,000-2,500 रुपया पेंशन मिल रहा है, लेकिन वही अगर पुरानी पेंशन योजना में चला जाता है तो उसको एक कायदे से जीने योग्य रकम मिलता है। सही बात है, इतना तो हम कह सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों और भी बताएं, एक और नियम बताएं। नियमों के बारे में विशेष चर्चा करते रहते हैं। ऐसा है कि जब आप रिटायर होते हैं तो एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है, आपके पूरे सर्विस रिकॉर्ड की स्क्रूटनी की जाती है, जांच पड़ताल किया जाता है। और कभी कभी जो भाई लोग हैं, बाबू लोग हैं, वो देखते हैं क्या यार इसको एक इंक्रीमेंट गलत मिल गया, जिसकी वजह से जो है ना, इसका रिकवरी करना पड़ेगा। तो जानते हैं अमूमन क्या होता है, अमूमन ये होता है कि लास्ट डे, जैसे 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाला है या 30 सितंबर को रिटायरमेंट होने वाला है, तो 27 या 28 तारीख को एक ज्ञापन कार्मिक शाखा से ही निकलता है कि इनको ये इंक्रीमेंट गलत लग गया था, लिहाजा इनकी रिकवरी इतने लाख रुपए की हुई, 1.5 लाख रुपए की रिकवरी हुई, वो ज्ञापन निकलता है। और उधर ग्रेच्युटी का जो पेमेंट आता है उसमें से 1.5 लाख रुपया काट दिया गया, और वो बेचारा आसरा लगा के बैठा हुआ है कि हमको तो 30,000 रुपया पेंशन मिलेगा, पता लगा 30,000 के बदले में उसको मिल रहा है सिर्फ 28,000 रुपया। ये कब होता है? रिटायरमेंट से 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते दिन, 10 दिन पहले होता है। आप हमारी बात को समझ रहे हैं ना? अब इसके लिए क्या है, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने एक पत्र निकाला कि अगर किसी को एक्सेस पेमेंट हो गया है या किसी को रॉन्गफुल पेमेंट हो गया है, तो वहां पर कटौती नहीं करने का, बल्कि इस तरह के मामले को आप पूरा बना के जस्टिफिकेशन के साथ मेरे पास भेजिए, मैं इसको माफ कर दूंगा, मैं इसको माफ कर दूंगा। बताइए, ये हम लोग के हित में है। लेकिन क्या है, आप लोगों में से ये बताइए कोई ईमानदारी से कितने लोग इस नियम को जानते थे? हम समझ, हाँ 1-2 लोग जानते थे, बाकी बहुत सारे लोग, 2 को छोड़ के बाकी लोग नहीं जानते। तो आप लोग को ये जानना है कि ये नियम बना हुआ है, और अगर कोई पीड़ित है तो क्या करना है, उसको बताना है ताकि वो इस नुकसान से बच जाए। और लास्ट में तीसरा नियम एक बताना चाहते हैं दोस्तों, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है।
एट दी वर्ज ऑफ रिटायरमेंट जब स्क्रूटनी होता है सर्विस रिकॉर्ड का, तो देखा क्या जाता है, देखा जाता है कि साहब ये जो आदमी था, इसको जो लास्ट प्रमोशन मिला, लास्ट प्रमोशन के समय इसको ऑप्शन एक देना था कि जो पे फिक्सेशन है वो इंक्रीमेंट के डेट से होगा या प्रमोशन की डेट से। होता है ना ऐसा? कितने दिन के अंदर देना होता है? 1 महीने के अंदर देना होता है ना। बहुत सारे केस में पता लगा वो कागज नहीं लगा हुआ है, तो क्या करता है बाबू, क्या करता है कि प्रमोशन की डेट से किया, पता लगा लास्ट में 2.5 लाख रुपए की रिकवरी आ गई, है ना? ऐसा होता है। अच्छा, इतना ही नहीं, बहुत सारे केसेस में होता क्या है कि पता लगा 1 महीने के अंदर ऑप्शन देना है और लोग ऑप्शन नहीं दिए। जब 1.5 महीना गुजर गया तब याद आया कि अरे बाप रे बाप, जब ऑफिस से पे फिक्सेशन का शीट निकल गया तब याद आया कि अरे हमने ऑप्शन नहीं दिया था, हमारा पे फिक्सेशन तो प्रमोशन की डेट से कर दिया। काश अगर हम इंक्रीमेंट की डेट से कर देते तो हमको 2 इंक्रीमेंट का फायदा मिल जाता। होता है ना ऐसा? समझ रहे ना हमारी बात को? ऐसा होता है। अब इसके लिए भी एसोसिएशन ने लड़ाई लड़ी और लास्ट में इसका नतीजा ये हुआ कि पेंशन मंत्रालय ने इसके लिए निर्देश जारी किया और वित्त मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय ने 4 जुलाई 23 को चिट्ठी जारी कर दिया। कहा कि 2016 के बाद शर्त लगाया, 2000 यानी कि 7वां वेतन आयोग लागू होने के 2016 के बाद अगर किसी का प्रमोशन किसी ग्रेड में हुआ है और वो ऑप्शन 1 महीने के अंदर नहीं दे पाया, जिसके वजह से उसका कटौती बन रहा है या नुकसान हो रहा है, वो क्या करे, अब से 3 महीने के अंदर अगर ऑप्शन दे देता है तो फिर से उसका क्या करेंगे, पे फिक्सेशन को रिकास्ट कर देंगे और वो कटौती से बच जाएगा, वो नुकसान से बच जाएगा। इसका डेट भी दिया हुआ है। कब दिया हुआ है इसका डेट? इसका डेट 3 अक्टूबर 2023 दिया हुआ है। 3 अक्टूबर 2023 तक अगर कोई ऑप्शन दे देता है तो उसका पे फिक्सेशन फिर से रिकास्ट हो जाएगा और बहुत बड़े नुकसान से वो बच जाएगा। ये नियम आप लोग को पता था? नहीं पता था? अगर कोई पीड़ित होगा तो बता सकते हैं। देखिए, हम लोग के एसोसिएशन का एक आदर्श वाक्य है, कर भला तो हो भला। हम अगर किसी की भलाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे खाते में ऊपर जो है रजिस्टर जो बना हुआ उस रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी कि इसने एक भलाई का काम किया। आप सब लोग चाहते हैं एंट्री हो, तो बस यही काम करना है और इसी थीम पे हमारा पूरा एसोसिएशन चल रहा है। दोस्तों, एक आज की डेट में जैसा कि गुप्ता जी ने बताया, एक बहुत बड़ा संगठन है जिससे हम लोग एफिलिएटेड हैं, उसको बोलते हैं भारत पेंशनर समाज। और आज की डेट में पूरे देश में तमाम पेंशनर्स एसोसिएशन उससे जुड़ा हुआ है। भारत पेंशनर समाज ने पता नहीं मेरे अंदर क्या चीज देखा, उसने हमको अपना सीधे, मैं मैनेजिंग कमेटी में भी नहीं था, कुछ भी नहीं था वहां का, फिर भी हमको पता नहीं कैसे नीचे से उठा के सीधे ले जाके उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल बनाया। और ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल पिछले 3 महीने से मैं काम को देख रहा हूं। मैं ये पाया हूं कि जितना ग्रीवांसेस का जितना कम परसेंटेज पूर्वोत्तर रेलवे पर है, और वो भी पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन की वजह से है, इतना कम परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पेंशनर्स का नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ये जो तमाम चीज हुआ है पिछले 2 साल के अंदर हुआ है, छपरा जैसी जगह जहां पर रोज 4 केस 5 केस हमको फोन किया जाता था कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। आज के डेट में वहां के मंत्री से पूछता हूं भाई कोई केस है, नहीं सर कोई केस हुए नहीं है। बलिया में पूछता हूं कोई केस है, नहीं सर सारा केस तो निपट गया। इस तरह करके हुआ है, हम लोगों ने मेहनत करा है, हुआ है। और यही वजह है कि आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे दिल को कितनी खुशी हो रही है मैं कह नहीं सकता। हम लोग इसी तरह एकता में रहेंगे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहेंगे, परिवार के माफिक रहेंगे, तो हम समझते हैं कि हम एक ऐसे समाज की संरचना कर ले जाएंगे जो एक आदर्श समाज होगा
और सब लोग यहाँ पूरे उल्लास, खुशी, हंसी और मुस्कान के साथ रहेंगे। हमारी तमाम शुभकामनाएं हैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे कि आप सब लोग स्वस्थ रहें। साथ ही साथ डॉक्टर साहब की ओर से भी एक संदेश है कि अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। सुबह के समय नियमित रूप से टहलना, थोड़ा बहुत प्राणायाम करना, उन सब चीज़ों में चूके ना, क्योंकि अचानक अगर बीमारियां होती हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। हम सब लोगों को कम से कम मिनिमम 100 वर्ष हम लोग को जीना है, और वो भी चलते फिरते जीना है, बेड पकड़ के नहीं, बल्कि एकदम खुशी के साथ जीना है। ये तमाम शुभकामनाएं हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हर मंथली मीटिंग में अंत में हम लोग क्या करते हैं कि जो महीने के जिनका जन्म दिवस होता है उसका हम लोग मनाते हैं संक्षेप में। आज भी वो कार्यक्रम है। हमारे 4 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका अगस्त के महीने में जन्मदिन है। उनके नाम पुकारे जाएंगे। नाम पुकारने के साथ ही उन्हें हम लोग ग्रीटिंग कार्ड देके उनको बहुत सारी शुभकामना देंगे, और लास्ट में सबके लिए वो हैप्पी बर्थडे वाला गीत गाएंगे। मजा आएगा, है? हैप्पी बर्थडे वाला गीत गाएंगे। और मिठाई तो पूछिए मत, पैकेट का पैकेट आके रखा हुआ है। यहाँ पे अलाउड है, कोई 2 पीस भी लेना चाहे तो ले सकता है। लाइए सर, शुगर की चिंता नहीं। कुछ बोलना चाह रहा हूँ। श्री पीके शाह जी, पीयूष कांति शाह जी, यू वांट टू स्पीक समथिंग? आइए। शाह जी ने साहस दिखाया कुछ बोलने का, इसके लिए इनका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। इस साइड देशभक्ति गीत गाएं। हाँ, इधर आ जाइए। हाँ, यस, ये कुछ देशभक्ति से संबंधित गीत गा रहे हैं। बहुत अच्छे बैट भी है। हाँ, चलिए आइए। राष्ट्रीय पर 15 अगस्त पर आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए। एक देशभक्ति के पुरस्कार है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का इनको दे दीजिए। चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, मेरा तन। ये आपका रसीद है। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ये रसीद है उनका। जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसकी वास्ते निशारे है मेरा तन, मेरा मन। इसकी मिट्टी से बने तेरा मेरा ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसकी मिट्टी से बने तेरा मेरा ये बदन, इसकी अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे। कोना कोना अपनी देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। अपनी इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे। कोना कोना अपनी देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसारे है मेरा तन, मेरा मन, मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। ऐ वतन, ऐ वतन। थैंक यू भैया। वो बर्थडे वाला नाम बोलिए, नाम पुकारिए। बर्थडे वाला नाम पुकारिए, बर्थडे वाला नाम, कार्ड। एक मिनट रुक जाइए सर। बोलिए। ऐसा है
चाय बाहर रखी हुई। नारायण लाल जी, आइए आइए आइए। मिनट में नहीं। श्री प्रकाश नारायण लाल जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका 61वां जन्म दिवस है और इधर थोड़ा सा घूम जाइए। आपका 61वां जन्म दिवस है। इस मौके पे आपको ये ग्रीटिंग कार्ड पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से दिया जा रहा है। आपके जन्मदिन पर ये दुआ है हमारी, जितने हो चांद तारे उतनी उम्र हो आपकी। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री ओपी कनौजिया सर, आपका इस मौके पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना है आप इसी तरह स्वस्थ रहें। आप जरा सा सर जी का ये कार्ड है और इनके कार्ड पे भी वही लिखा हुआ है, जितने हो चांद तारे उतनी हो उम्र आपकी। और आप हम लोगों के लिए आदर्श हैं। देखिए कितना बढ़िया टी शर्ट वगैरह पहने हुए हैं, यंग मैन स्पिरिट है और बिल्कुल हम लोग को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उसके बाद श्री विजय कुमार सिन्हा जी, विजय कुमार सिन्हा जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपका जो कार्ड निकला है उस कार्ड में एक स्पेशल कविता है। उस कविता में लिखा हुआ है, तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला कल। आप शतायु हो, 100 वर्ष जिए और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। इसके बाद श्री केशव प्रसाद पांडे जी, केशव प्रसाद पांडे जी को भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका 79वां जन्म दिवस है और देखने में, जरा सा सर इधर मुखातिब हो जाइए। आपको देख के हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि 79 का एज है, लेकिन कहीं से चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, इसकी परछाई नहीं है। और इनके उस पे कार्ड पर भी लिखा हुआ है कि जितने हो चांद तारे उतनी उम्र हो आपकी। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा इस मीटिंग में आके हम लोग को आशीर्वाद देते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अब जिनका जन्मदिन हुआ है उनके लिए हम सब लोग एक साथ समवेत स्वर में वो जन्मदिन, हाँ कहाँ कौन है गाने वाले आए हैं? अच्छा दादा, चलिए कोई बात नहीं। अरे चलिए, ओके। हम सब लोग बैठ जाइए बैठ के ही हम लोग गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ दादा हैप्पी बर्थडे का ये भी एक सॉन्ग आ रहा है, गाइए। हाँ सुनेंगे, बहुत लंबा है। नहीं शॉर्ट में 4 लाइन। बताइए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार होके दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा नहीं, कोई नहीं है जिसके नजरिए पड़ जाए,
बेमिसाल जो कहलाए तो ये हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। इनका भी है क्या? बना दीजिए, बना दीजिए। जानते ही हैं इस मतलब देश के एक बड़े ही प्रतिष्ठित कवि हैं और तमाम इनका समारोह में इनका बड़ा सम्मान होता है। इनका भी जन्म दिवस इसी अगस्त के महीने में है। और ये कौन सा आपका है, ये कौन सा वर्ष है? 61वां 62वां 72वां आज। अच्छा 15 अगस्त है। तो एक्चुअली नाम तो कुछ जैसे एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे लखनऊ मंडल में, उनका नाम था डॉक्टर स्वतंत्र कुमार। क्यों नाम था? क्योंकि 15 अगस्त उनका बर्थडे था। लेकिन चलिए इनका नाम सतीश अकेला जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत सारी इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। इस मौके पे हम इनका अभिनंदन करते हैं और एक ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, साथ में ये टीका लगा के, रोली चंदन लगा के इनको ये करते हैं। और आपके लिए जो बर्थडे कार्ड है इसमें भी एक छोटी सी कविता लिखी हुई है। सेम कविता है। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आने वाला कल। जन्मदिन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और ईश्वर आपको शतायु करे। ऐसे ही आप कविताओं का सृजन करते रहें और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके मनो मस्तिष्क पे छाए रहें। कहा भैया कहा बोली। अच्छा वो खींच रहे कोई बात, वो खींच रहे दे देंगे। अच्छा चलिए ये पकड़िए और जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करते हैं। सुनाएंगे अच्छा हाँ 2 लाइन का सुना दीजिए कोई, क्योंकि अच्छा। और ये श्री राधे श्याम जी आइए, राधे श्याम जी आइए। राधे श्याम जी का भी जन्मदिन इसी अगस्त के महीने में है। इनका 15/8/62 यानी कि आज ही के दिन इनका भी जन्मदिन है। वाह वाह, क्या बात है। आज ही के दिन आपका भी जन्मदिन है और ये 61वां इनका बर्थडे है। यंग चैप है। गलती से आपको रिटायर कर दिया ना। चलिए ईश्वर आपको खूब लंबी आयु दे, आप शतायु हों और बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। कविता तो गाना वाना तो आपके लोग के लिए हो ही चुका हुआ है। और देखिए सतीश अकेला जी सिर्फ 2 पंक्तियां गा रहे हैं और उसके बाद से बाहर जो है चाय ठंडा हो रहा है। उसके बाद हम सब लोग प्रस्थान करेंगे। बैठ जाइए अपने जगह पे। 2 लाइन की 2 पंक्ति सुन लीजिए, बैठ जाइए। दिल दर्द सहना सीख लिया। बात चालू। दिल ने भी दर्द सहना सीख लिया। दिल ने दर्द सहना सीख लिया। हमने खामोश रहना सीख लिया। बुढ़ापे में बहुत अच्छा है, आप खामोश रहिए। दिल ने दर्द सहना सीख लिया। हमने खामोश रहना सीख लिया। अपने ही दूर जब हो गए हमसे, अपने ही दूर जब हो गए हमसे, गैरों को अपना बनाना सीख। वाह क्या बात है। गैरों को अपना बनाना। और 4 लाइनें और दे रहा हूँ, बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आप लोगों का। लोग मेरे से
अक्सर शिकायत करते हैं, और ख़ास तौर से जब मॉर्निंग वॉक में, कि भाई आप क्या ये आज बर्थडे का दिन है और आपने सुना दिया दर्द रहना सीख लिया। बोले इस दर्द के अलावा भी कुछ लिखते हो? मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार बात तो सही है। आज 50 साल से ऊपर हो गया मुझे लिखते हुए, और सारे रेलवे के अधिकारी वगैरह जो लोग सुनते थे उन सबकी भी यही शिकायत रहती थी कि यार इससे भी अलग हटके कुछ ज़िंदगी है। तो मैंने सोचा कि चलाइए कुछ करें, तो एक 4 पंक्तियाँ और आपको सुना दे रहा हूँ। मैंने कहा कि लाएं लिखें हम कुछ। लिखते नहीं हो क्यों तुम गीत मोहब्बत के, लोग कहते हैं मुझसे, ये लिखते नहीं क्यों तुम गीत मोहब्बत के, गाओगे कब तक तुम गीत ये उल्फत के, लिखते नहीं क्यों तुम गीत मोहब्बत के। कैसे लिखूं मैं? जवाब दिया है मैंने कि लुप्त हो गई बातें अब, लुप्त हो गई बातें अब मानव के सम्मान की, लुप्त हो गई बातें अब मानव के सम्मान की, परिभाषाएं बदल गई हैं सौंदर्य के प्रतिमान की। कैसे श्रृंगार के गीत लिखूं? सौंदर्य की परिभाषाएं ही बदल गई हैं कि द्वारे द्वारे लगे हैं तोरण। अब घर घर द्वारे द्वारे क्या लगे हैं? तोरण। द्वारे द्वारे लगे हैं तोरण घृणा और नफरत के, तुम ही बताओ कैसे लिखूं गीत में मोहब्बत के। फूलों से आती नहीं पहले जैसी गंध, फूलों से आती नहीं पहले जैसी गंध, ना पहले सा रहा कबीरा ना पहले सा बसंत, ना पहले सा रहा कबीरा ना पहले सा बसंत। तो आपको देखा होगा बद्रीनाथ में कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध लग गया है, तो बदल गए हैं तौर तरीके, बदल गया सब कुछ भाई। कहाँ से मोहब्बत के गीत लिखे? बदल गए हैं तौर तरीके पूजा और इबादत के, तुम ही बताओ कैसे लिखूं गीत में मोहब्बत के। और बस ये अंतिम दे रहा हूँ, 4 लाइन है। आसमान पे छा रही है संकट की बदलियां, पृथ्वी पे तो संकट है ही, आसमान पे भी है। आसमान पे छा रही संकट की बदलियां, मौन भीष्म पर उठ रही हैं आज भी उंगलियां, मौन भीष्म पर आज भी उठ रही हैं उंगलियां। तो भूले से नहीं भूलते अब दिन, भूले से नहीं भूलते दिन वो अब तो कुर्बत के, तुम ही बताओ कैसे लिखूं गीत में मोहब्बत के। और एक थोड़ा सा 4 एक रह गई है, इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आप लोगों ने वो सुना भी होगा कि जुल्फे वाली है कि पहले जुल्फे खुलती नहीं है बिखरती नहीं है। तो अब देखिए आप सौंदर्य का गीत और कैसे मोहब्बत के गीत लिखे। देखिए 4 आखिरी की लाइन है। अब ना जुल्फें खुलती हैं, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा है, दिया मैंने कि अब ना जुल्फें खुलती हैं ना पहले सी बिखरती, अब ना बिंदिया चमक, अब ना बिंदिया चमकती है और ना चूड़ी खनकती। लगता ही नहीं है अब माथे पे बिंदी कहाँ देखने को मिलती है अब। तो डीजे में गुम हो, डीजे में गुम हो गए
गीत प्यार इश्क और रुखसत के, तुम्ही बताओ कैसे लिखूं गीत में मोहब्बत। बहुत पेशेंस से आप लोगों ने सुना, धन्यवाद।